दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे मेवाड़ के यहाँ पर गोहिल राजवंश की बात कर रहे थे। राजस्थान के राजवंश चल रहा था हमारा टॉपिक। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग दोस्तों जो बात करेंगे वो बात करेंगे जैतर सिंह के आगे जो राजा थे उनके बारे में बात करेंगे। जैतर सिंह हम लोगों ने पढ़ लिया था, मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। पहला राजा जिसने दोस्तों चित्तौड़ को जीता और वह राजा जिसने सबसे पहली बार चित्तौड़ को राजधानी बनाया। चित्तौड़ को सबसे पहली बार राजधानी बनाया था जैतर सिंह ने। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। परमारों को हराया था और चित्तौड़ को जीत लिया। चित्तौड़ को जीतने के बाद वहां पे अपनी राजधानी बनाई, क्योंकि भूतला के युद्ध के अंदर इल्तुतमिश नागदा को लूट लेता है, इसलिए इन्होंने राजधानी को कहीं सुरक्षित जगह पे ले जाने का सोचा और ये दोस्तों काम वो किया। उसके बाद दोस्तों जैतर सिंह के बाद एक राजा होते हैं तेज सिंह। ये जैतर सिंह का ही बेटा है। इसका दोस्तों जो विवाह होता है, विवाह जालौर के राजा उदय सिंह, यानी जालौर का एक राजा था उदय सिंह, मैंने आपको बताया भी था, की बेटी रूपाले से इसका दोस्तों विवाह होता है। हम लोगों ने यह बात आपको बताई हुई थी जब हम लोग पढ़ रहे थे जालौर का चौहान साल राजवंश और श्रावक प्रतिक्रमण। राजस्थान की चित्रकला के दोस्तों जो पहला यहाँ पर चित्र है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण, ये वाला चित्र भी शासन काल का मिलता है। यहाँ पे इनकी उपाधि मिलती है दोस्तों, कुछ उनके बारे में बात करते हैं। और उपाधि के बारे में बात करें तो उपाधि इनकी एक है महाराजा धीराज, एक तो ये दोस्तों इसकी उपाधि मिलती है। मैं देखता हूँ वीडियो थोड़ा सा। परम भट्टारक और परमेश्वर दोस्तों, ये दो उपाधि मिलती है। ये था दोस्तों जैतर सिंह का बेटा था तेज सिंह। उसके बाद दोस्तों अगला शासक समर सिंह। समर सिंह के बारे में दोस्तों क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो आप लोग देखिए। समर सिंह ये दोस्तों हमीर से पराजित हो चुका था और दोस्तों हमीर के साथ यहाँ पर एक युद्ध हुआ था 1299 के अंदर हुआ था। उसके अंदर दोस्तों ये पराजित हो चुका था, क्योंकि हमीर की नीति थी दोस्तों दिग्विजय नीति, क्योंकि वो सभी आसपास की दिशाओं को जीत रहा था। तो उसकी दिग्विजय नीति के अंदर दोस्तों इसकी हार हो चुकी थी। और दोस्तों जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना दोस्तों यहाँ से निकल रही थी, यानी अलाउद्दीन खिलजी को गुजरात अभियान के लिए जब सेना निकालनी थी, तो इसने दोस्तों क्या किया था, यहाँ पर समर सिंह ने वहां से कर वसूला था। यानी अलाउद्दीन खिलजी की सेना से गुजरात अभियान के दौरान कर वसूला। ये दोस्तों इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये जो कारण है वो आगे चित्तौड़ के साके में काम में आएंगे। उसके बाद समर सिंह के बारे में कोई और जानकारी तो मिलती नहीं है, इतनी ही मिलती है। बात करते हैं अगले शासक राव रतन सिंह के बारे में। तो रावल रतन सिंह के बारे में लिखते हैं, सीधा रतन सिंह लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है, इनका शासनकाल कुछ ज्यादा नहीं रहा दोस्तों, 1302 से 1303, बस इतना शासनकाल। रतन सिंह के जानकारी दोस्तों यहाँ पर ये मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है इनके शासनकाल में। दोस्तों इसके आक्रमण होने के कुछ कारण है वो पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले तो आक्रमण क्यों हुआ दोस्तों उसके बारे में बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह के ऊपर दोस्तों आक्रमण किए थे। कारण दोस्तों आप लोग समझिए पहले तो कारण क्या था। पहला कारण दोस्तों इनका था कि जब यहाँ पर समर सिंह है गुजरात अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी से कर वसूलता है। दूसरे दोस्तों साम्राज्यवादी नीति, विस्तार नीति। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करेंगे इनके बारे में। और तो एक दोस्तों एक कहानी देखिए आप लोग, पद्मिनी को आप लोग जानते होंगे। ये दोस्तों रानी है रावल रतन सिंह की, ये रानी है। इनके पिता दोस्तों बताए जाते हैं गंधर्व से।
और माता चंपावती। इनकी एक कहानी है दोस्तों, वो कहानी आप लोगों ने सुनी होगी दोस्तों, लेकिन मैं भी आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लेना चाहूंगा। आपका एग्जाम जल्दी आ रहा है दोस्तों, सीटी 16 दिन के बाद, मैं आपको सीधे बता रहा हूँ। लेकिन गाइस यहाँ पर एक बताया जा रहा है दोस्तों, पुगल की ये राजकुमारी बताई जा रही है, वो दोस्तों किसके अनुसार बताई जा रही है दोस्तों? ये पद्मिनी जो गंधर्व सेन की बेटी थी, सिंगल द्वीप की राजकुमार थी। लेकिन का जो राजस्थानी साहित्य है वो इसको कुछ और बताता है। पुगल के जो भाटिया है, इनकी दोस्तों बताई जाती है ये राजकुमारी। दोस्तों इसके अंदर क्या हुआ था कि ये वह बहुत ज्यादा सुंदर थी, इसलिए जो एक था राघव चेतन, ये राव रतन सिंह का दोस्तों यहाँ पर पहले राज्य के अंदर था, लेकिन बाद में ये चला गया था अलाउद्दीन खिलजी के पास। ये कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। अलाउद्दीन खिलजी के पास जब चला गया तो दोस्तों ये क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ पर प्रोत्साहित करता है इसके लिए। दोस्तों क्या करता है कि अलाउद्दीन खिलजी सोचता है कि अगर ये इतना बता ही रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, जाकर देख लेते हैं। तो क्या क्या राघव चेतन के कहने पर अलाउद्दीन खिलजी गया राव रतन सिंह के पास, उसको बोला कि एक बार हमें पद्मिनी को दिखाओ। लेकिन गाइस कुछ यहाँ पर आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, उन्होंने कहीं पे इसको पानी के अंदर दिखाया था मुंह वगैरह। तो इस कहानी के अनुसार दोस्तों उसके बाद ये युद्ध हुआ था, इसका कारण कहीं न कहीं ये भी रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब ये देखने गया तो इसने क्या किया, पद्मिनी क्या दोस्तों, राव रतन सिंह को बंदी बना लिया। रतन सिंह को बंदी बना लिया धोखे से अलाउद्दीन खिलजी ने। और दोस्तों जब रतन सिंह को बंदी बनाया तो दोस्तों ये जो पद्मिनी और पद्मिनी के दो भाई बताए दोस्तों, गोरा और बादल। अब दोस्तों ये कहीं पे भाई बता रहे हैं, कहीं पे कुछ बता रहे हैं, लेकिन आप लोग समझे गौरा और बादल थे। दोस्तों ये साथ में जाके क्या करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी से इसको छुड़ा लेते हैं। ये कहानी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, मैं सीधी चीज आपको बता रहा हूँ। बंदी बनाने के बाद वापस इसको छुड़ा लेते हैं। जब दोस्तों इस बात का पता चलता है अलाउद्दीन खिलजी को कि हमारे नाक के नीचे से छुड़ा के ले गए हैं, तब इसको और ज्यादा गुस्सा आता है दोस्तों। और अलाउद्दीन खिलजी 1303 के अंदर करता है आक्रमण चित्तौड़ पर, और दोस्तों होता है चित्तौड़ का प्रथम साका। तो वो चीज समझिए, मैं आपको साका समझाता हूँ अलग से। अभी दोस्तों आप लोग समझिए चित्तौड़ का साका। तेरह सौ तीन के अंदर दोस्तों ये हुआ था चित्तौड़ का साका। इसके अंदर क्या हुआ था दोस्तों, वो चीज आप लोग समझिए एक बार। इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं। साके के अंदर दो चीज होती है दोस्तों, एक होता है केसरी, एक होता है जौहर। जौहर किसने किया, पद्मिनी थी। और इसके साथ दोस्तों 1600 या 16,000 जितनी भी 1600 या 16,000 जितनी रानी दोस्तों यहाँ पर थी, 1600 रानियां थी, यानी रानियां। अन्य महिलाएं मान सकते हैं, रानी मान सकते हैं, लेकिन महिलाएं हैं दोस्तों ये, ठीक है। और दोस्तों केसरिया है, वो क्या था, रावल रतन सिंह प्लस गोरा और बादल, इन्होंने केसरिया किया। जब दोस्तों आक्रमण हुआ तो 1303 के अंदर जब आक्रमण हुआ तो इसके अंदर क्या हुआ कि इनकी हार होनी निश्चित थी, क्योंकि साका तभी होता जब सामने वाले को लगता है कि हाँ ये हारने वाले हैं, इससे अच्छा कि लड़के मरे। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की जीत हुई। जैसे ही जीत हुई दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की जीत में पद्मिनी ने जौहर कर लिया था पहले ही। जब इसको इसके बारे में पता चला तो गए इसने क्या किया, 30,000 लोगों को कत्लेआम करवा दिया चित्तौड़ के अंदर। 30,000 लोगों को कत्लेआम करा दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। और इस चित्तौड़ के यहाँ पर जो किला है, चित्तौड़ किला, इसकी जिम्मेदारी दे दी खिजर खां को। खिजर खां को इसकी क्या दे दी, जिम्मेदारी दे दी। जब खिजर खां को इसकी जिम्मेदारी दे दी, खिजर खां को जिम्मेदारी देने के बाद इसका नाम चेंज करके खिजराबाद कर दिया। नाम है वो खिजराबाद कर दिया। और यहाँ पर दोस्तों खिजर खां कुछ दिन तो यहाँ पर रहा, लेकिन इस बाद में ये चला गया वापस दिल्ली। तब दोस्तों जब ये दिल्ली गया तो दिल्ली जाने पर इसकी जिम्मेदारी है वो मुछाड़ा मालदेव को दे दी गई। मुछाड़ा मालदेव सोनगरा, इसको इसके दोस्तों वो जिम्मेदारी दे दी गई। जब इसकी जिम्मेदारी दे दी गई दोस्तों, जब ये केसरी हुआ था तो इसके अंदर जो
हमने पढ़ा था सिसोदिया ठिकाना। सिसोदिया ठिकाना इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पर दोस्तों सिसोदिया ठिकाने का यहाँ पर बचते हैं कुछ लोग जो दोस्तों आगे जाके चित्तौड़ में वापस दोस्तों अधिकार करते हैं। उसके बारे में छोटी सी आपको चीज बताता हूँ, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को एंड करेंगे। लेकिन गाइस इससे पहले हम लोग कुछ और चीज पढ़ देते हैं। वो क्या है दोस्तों, आप लोग देखिए एक बार। हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों एक और चीज कि जब यहाँ पर खिज्र खान जब रहा तो खिज्र खान के शासनकाल के कुछ दोस्तों अभिलेख मिलते हैं। और दोस्तों अभिलेख के साथ दोस्तों यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की कुछ उपाधि यहाँ पर दी हुई है। तो एक अभिलेख में दोस्तों धाई भी पीर दरगाह धाई ये दोस्तों अभिलेख मिलता है 1303 का अभिलेख है, सॉरी कह दिए 1310 का अभिलेख है, फारसी के अंदर लिखा हुआ है। इस दरगाह के अंदर ये अभिलेख लगा हुआ है। इसके अंदर दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि मिलती है। अब दोस्तों इन उपाधि के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। एक दोस्तों उपाधि थी संसार का रक्षक, सही से लिख देता हूं मैं। संसार का रक्षक दोस्तों एक तो ये मिलती है। ईश्वर की छाया, देखो देखो क्या मतलब उपाधि देते टाइम थोड़ा बहुत इसने नहीं सोचा। सिकंदर सानी, कुछ यहाँ पर उपाधियां वो देखने को मिलती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर इनकी दोस्तों अगली जो शाखा आई राणा शाखा, उसके बारे में। उसके बाद ये वीडियो हम लोग एंड करेंगे। दोस्तों क्या हुआ था, इतना होने के बाद जब दोस्तों यहाँ पर कोई भी उत्तराधिकारी नहीं बचा, तब दोस्तों क्या हुआ था कि अगला दोस्तों सामंत जो बचे थे हरि सिंह और अजय सिंह, यानी राणा लक्ष्मण सिंह है, उनकी अपने 7 पुत्र के साथ हत्या हो चुकी थी। यहाँ पर दोस्तों इस शाखे के अंदर मृत्यु हो चुकी थी। तब बचे थे दोस्तों हरि सिंह और अजय सिंह। अब हरि सिंह का दोस्तों अगला पुत्र था हमीर, यानी राणा दोस्तों था राणा लक्ष्मण सिंह। इसके अपने 7 पुत्रों के साथ मृत्यु हो चुकी थी प्रथम शाखे के अंदर। तब दोस्तों यहाँ पर बचा था हरि सिंह, अजय सिंह। ये बचे थे दोस्तों हरि सिंह और अजय सिंह। तो इसका दोस्तों पुत्र था अगर सामंत हमीर। ये वो राणा हमीर नहीं दोस्तों, इसका पुत्र सामंत है, क्योंकि सिसोदिया ठिकाना इनको दिया गया था। हमीर दोस्तों अगला सामंत था। ये दोस्तों क्या करता है कि इस बुच्छाड़ा महादेव को मार के और चित्तौड़ में वापस दोस्तों शासन करना है। चित्तौड़ में वापस क्या करता है, अधिकार करता है। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे इनके राणा हमीर से लेके आगे कुछ महाराणा प्रताप अब बाकी है दोस्तों। तो आप लोग वीडियोस को एंड तक देखते रहिए दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।